Okay, let me explain about the next one. कोई भी जो जैसे कि 11-12 के बैच इसी से भी चलती है ना, तो जनवरी में सिलेबस शुरू होती है और दिसंबर तक खत्म हो जाती है, समझे। और फिर आपको जनवरी से जो है वो अपना रिवीजन करवाता है। जनवरी पूरा महीना जो है ना वो रिवीजन करवाएगा 10th का सिलेबस का, ठीक है। मैं भी बोल रहा हूँ अपने बारे में। और फरवरी महीना आपको छोड़ दिया जाएगा ताकि आप खुद से पढ़ सकें, तब ना मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएगा जी। खुद से ही पढ़ेगा ना एक दो महीना, पूरा साल हम लोग पढ़ाते हैं, जनवरी से दिसंबर 1 साल हो गया ना, तो फिर आप भी अपने मन से 1 महीना 1.5 महीना उसको बैठिए, रिवाइज कीजिए, है कि नहीं। हाँ, तो क्या बोलते हैं, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। वाष्पीकरण के कारण ठंडा। Cooling caused due to evaporation. Due to evaporation. वाष्पीकरण के कारण हम लोग ठंडा जो है वो कैसे महसूस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमने आपको गुप्त ऊष्मा ये सब कुछ पढ़ाया है, तो इस चीज को याद रखेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी याद है तो भी सब कुछ रिवाइज कराते हुए बोलता हूं तो भी आप सुनते रहना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये तो कम से कम पता ही होगा कि वाष्पीकरण है क्या, होता क्या है, राइट। तो वाष्पीकरण क्या है, तो द्रव्य से बनता है गैस में, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, राइट। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं, ओके। तो इस प्रक्रिया के कारण हमें ठंडा कैसे महसूस हो सकता है कि नहीं। तो आप इस चीज को समझो, पूरा मैकेनिज्म को। जब द्रव्य गैस में कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन रहता है, वो है एक गुप्त ऊष्मा, जो कि छुपा हुआ ऊर्जा है, शक्ति है, राइट। आपको तो पता ही होगा गुप्त ऊष्मा क्या है। जिस दिन गुप्त ऊष्मा पढ़ा रहा था उस दिन आप आए थे ना, नहीं आए थे तो लेक्चर भी नहीं देखा। गुप्त ऊष्मा क्या है तो समझो, जब हम लोग पानी को हीट करेंगे और पानी में थर्मामीटर डाल दें तो थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा नहीं ना बढ़ेगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग आग लहका ही रहे हैं, टेम्परेचर दे ही रहे हैं, तो तापमान काहे नहीं बढ़ रहा है। तो जो तापमान हम दे रहे हैं अधिक और फिर भी 100 डिग्री से ज्यादा पानी का तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो बाकी ऊर्जा हमारा जा कहां रहा है। तो बाकी का जो ऊर्जा है वो पदार्थ के अवस्था को बदलने में लगा दिया, द्रव्य से गैस बदलने में ये जो ऊर्जा, इस शक्ति लगा दिया पूरा का पूरा। इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गुप्त का मतलब हुआ छुपा हुआ।
समझे? अब समझ में आ गया? तो देखिए, जब भी कूलिंग होता है तो बाष्पीकरण के कारण हम लोग ठंडा महसूस करते हैं। कैसे? 3-4 चीजों के बारे में जानिएगा। सबसे पहले पेट्रोल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मटका का पानी ठंडा कैसे रहता है उस चीज के बारे में आप जानिएगा, उसके बाद गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनेंगे उसके बारे में, फिर चौथा है पर्सपीरेशन यानी कि पसीने के कारण। ठीक है, ये चारों को हम लोग जानेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बाष्पीकरण के कारण ठंडा कैसे महसूस करते हैं। ठीक है, अभी बाष्पीकरण के कारण ठंडा महसूस जो करते हैं उसका डिफिनीशन मैं लिखा रहा हूं, समझे? आपको गुप्त उष्मा भी बताया है, उसको याद रखिएगा ध्यान में, बाष्पीकरण का डिफिनीशन भी ध्यान रखिएगा। जब द्रव्य से गैस में जब द्रव्य से गैस में बदलता है तो गुप्त उष्मा चाहिए होता है। यदि ये गुप्त उष्मा किसी सतह से लिया गया है तो वह सतह ठंडा हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को बाष्पीकरण के कारण ठंडा महसूस करना कहते हैं। चलो खत्म हो गया जी, समझे? तो देखिए हमने क्या लिखाया है आपको, हमने कहा कि जब भी कोई द्रव्य है वो किस में बदलता है, वो गैस में बदलता है, समझे? तो उसके लिए गुप्त उष्मा चाहिए होता है उस द्रव्य को। अभी अभी समझाया था गुप्त उष्मा क्या है। तो यदि आपने उस द्रव्य के रूप में मैं यहां पे पानी लेना चाहूंगा, ठीक है? यदि आप पानी को सतह पर गिरा देते हैं, जैसे इस क्लासरूम में ही गिरा दीजिएगा पानी को, ठीक है?
तो वो पानी नहीं रहेगा, वो पानी जो है वो किस में बदलना चाहेगी? गैस में बदलना चाहेगी। और चूंकि हम सतह पर आग तो नहीं लहका रहे हैं, वाष्प में बदलने के लिए पानी को क्या दे रहे हैं? नहीं ना, लेकिन फिर भी वो वाष्प में बनेगी। इधर सुनो मेरी बातों को, क्या लिखा है वो छोड़ो, तभी समझ में आएगा कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, तो देखिए, लेकिन भी वो पानी जो है वो फिर भी किस में बदलेगी? गैस में बदलेगी, राइट। तो वो गैस में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा उसको चाहिए ना, वो गुप्त ऊष्मा जो है वो कहां से लेगा? तो वो गुप्त ऊष्मा वो सतह से लेगा। वो गुप्त ऊष्मा कहां से लेगा? सतह से लेगा, समझे? तो सतह से बार बार एनर्जी लेगा जी, गर्मी लेगा, तो सतह जो है वो अपना गर्मी, अपनी ऊर्जा को खो बैठेगी ना। जैसे आपके पास कोई चीज है, हम आपसे बार बार वो चीज लेंगे तो आपके पास वो चीज कमी हो जाएगी ना जी, है कि नहीं? तो बार बार ऊर्जा और बार बार एनर्जी द्रव्य ने लिया, किस लिए? ताकि उसको गुप्त ऊष्मा मिल सके, किस लिए? ताकि द्रव्य जो है वो गैस में बन सके, है कि नहीं? तो बार बार सतह से ऊर्जा लेने के बाद सतह के पास ऊर्जा कम गई, और ऊर्जा कम गई, इसी के कारण सतह जो है वो ठंडा हो गई। तो हमने आपको समझा दिया कि बाष्पीकरण के कारण हम लोग ठंडा जो है वो कैसे महसूस करते हैं। आई होप कि आपको पता चला होगा। क्या कहते हैं, पता चला या फिर से बोलूं? पक्का? मेरे सोच करके नहीं ना बोल रहे हो? आप जब तक संतुष्ट न होइए जब तक ना बोला कीजिए, है कि नहीं? क्योंकि कोई अपने आप को अच्छा मानता है तो वो कैसे मानेगा कि अच्छा है? क्योंकि अगला आदमी को समझा देता है अच्छे से तब ना। तो ये है, तो हमने लिखा जब द्रव्य से गैस में बदलता है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जब द्रव्य से किस में बदलता है? बोलो, गैस में बदलता है, तो गुप्त ऊष्मा चाहिए होता है, राइट। अभी अभी बोला। यदि ये गुप्त ऊष्मा जो है वो किसी सतह से लिया गया है, यानी कि किसी सरफेस से लिया गया, तो वह सतह जो है वो ठंडा हो जाएगा। कैसा ठंडा हो जाएगा? हमने बताया कि वो सरफेस जो है वो बार बार अपना एनर्जी खोएगा, ऊर्जा खोएगी, है कि नहीं? किस चीज के रूप में? गर्मी के रूप में। तो वहां ऊर्जा कमी हो जाएगी, ठीक है, और इस प्रकार से वो सतह जो है वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को बाष्पीकरण को महसूस करना कहते हैं। यानी कि बाष्पीकरण के कारण जो आप ठंडा महसूस कीजिएगा, इसी प्रक्रिया का नाम है। चलो, क्लियर है जी? ओके, वेरी गुड। अब समय आ गया है इसके उदाहरण का। अब समय आ गया है इसके उदाहरण का। थोड़ा सा कस के बोलिएगा, समझे? मतलब ज्यादा कस के नहीं, मतलब इतना कस के बोलिएगा कि आवाज आ जाए मेरे पास। ठीक है, समय आ गया है उदाहरण का। उससे पहले आपको ये इंक जो है वो आपके हाथों पर मैं दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो इसके रूप में स्पिरिट, ईथर, पेट्रोल, ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडा महसूस करने के लिए, जो आपको ठंडा महसूस करवाएगा बाष्पीकरण। ठीक है, तो मैं जब आपके ये हाथों पर डालूंगा तो आपको ठंडा लगने लगेगा। ठीक है, काहे ठंडा लगा? तो इसका उत्तर देगा ये टॉपिक हमारा। समझ गया जी? चलो आओ बारी बारी से। हाथ तो गंदा करने ही पड़ेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। अब फिर इससे अति कर लेना, बाल में मत हाथ, पहले बाल सेट करना तो सेट कर लो, है कि नहीं? इधर कम महसूस होगा, है कि नहीं, लेकिन इधर ज्यादा महसूस होगा। पक्का डाले ना, देख लो भाई, दर्द ना होगा। मैंने अभी इसके हाथों पर स्पिरिट डाला है, आपको ठंडा महसूस होता है? कस के बोलिए। ओके, आप आइए। आप क्यों बैठे हैं? अभी मैं इसके हाथों पर स्पिरिट डालूंगा। स्पिरिट के रूप में मेरे पास ये इंक है कैमेलिन का, तो इसको ठंडा महसूस होगा। ठंडा महसूस हुआ जी? कैसी है सर बोल रहे हैं? सच में? ओके, आगे भी होगा ठंडा महसूस, ऐसा नहीं है। ऐसे कीजिए हाथ,
कैमरे में लाओ भाई ताकि दिखा सके। मैंने यहाँ पे बूंदे बूंद करके गिरा रहा, आपको यहाँ भी ठंडा महसूस हुआ होगा। आप हाथ लगाओ आगे भी महसूस होगा नियम के हिसाब से। महसूस हुआ? सच में हुआ ना? ओके। अब काहे हुआ हम आपको अब उत्तर देंगे। लो बाहर धो, नहीं तो फिर इस बेसिन में हाथ धो लो। तो अभी अभी हमने जब स्पिरिट को डाला उन लड़कों के हाथ पे, तो उसे ठंडा महसूस हुआ। कभी कभी कैमरे में भी बात कर लेते हैं अकेले, वैसा बात नहीं है कि नहीं? जब स्पिरिट ईथर या पेट्रोल को हथेली पर गिराया जाए तो हमें ठंडा महसूस होता है। हमें ठंडा महसूस होता है या फिर ठंडी महसूस होती है? ठंडा ही लिखा हुआ होता है। महसूस होता है, क्यों? दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। ठीक है, आप पेट्रोल को भी आप अपने हाथों पर आप जब पेट्रोल को भी आप अपने हाथों पर गिराइएगा तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस कीजिएगा जैसे हमने आपको इंक को गिरा करके दिखाया, समझे? आप ईथर को भी गिराइएगा तो वैसे ही, परफ्यूम को भी मार लीजिएगा तो वैसे ही महसूस कीजिएगा। और क्या हो गया? स्पिरिट को भी, समझे? पेट्रोल ला होगा वहां पे। ये कैसे हो गया भाई? अब ठीक है ना? अब सही है? ओके। तो अब आप पूछिएगा कि क्यों हमें महसूस हुआ ठंडा, है कि नहीं? तो सबसे पहले आप आंसर समझिए, फिर मैं आपको लिखाता हूं। तो देखिए, जैसे ही हमने इंक को अपने हाथों पर, पाम का हिंदी मीनिंग हुआ हथेली पर एक बूंद गिराया इस इंक को, तो ये इंक जो है वो क्या है जी, कि बाष्प बन के ये उड़ने लगा, समझे? लेकिन आप तो देख नहीं पा रहे हैं कि बाष्प बन के ये उड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्यों महसूस कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंक को जैसे ही हमने हथेली पे डाला तो ये इंक जो है वो हमारे हथेली से ऊर्जा एकदम लेने लगा।
समझे? हीट एनर्जी बस लेने लगा। क्या, कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। क्लियर है? यानी कि गर्म ऊर्जा को हमारी हथेली से सोखने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठंडे के मौसम में आपके हाथ जब ठंडे रहते हैं और आपका कोई दोस्त पॉकेट में हाथ डाल के हाथ गर्म किए हुए रहता है, तो आप उसका हाथ पकड़ते हैं कि लाओ भाई हमें भी जरा से गर्म कर दो, है कि नहीं? तो बस वैसे ही हीट ट्रांसफर होता है, और थोड़ी कुछ होता है हमारे हाथों को, है कि नहीं? इसलिए सोचो मत कीजिए कि कुछ होगा, क्या नहीं कुछ होता है। सिर्फ ये जो गर्मी वाला ऊर्जा है वो ये प्राप्त कर रहा है। ये कौन? ये इंक। समझे? और बार बार गर्मी ले रहा है हमारे हथेली से, ताकि ये अभी द्रव्य है ना, द्रव्य से गैस में बदल जाए। ठीक है? क्योंकि इसको आप गिरा करके छोड़ दीजिएगा तो ये सूख जाएगी। अभी ही देख लो, ये मोटा जैसा हो गया, कुछ एक लेयर बन गया, अभी एकदम लिक्विड जैसा था। अगर मैं इसको गिरा दूं, नहीं देखते हुए का बूंद नीचे गिर जाता है तो सूख जाता है कि नहीं? या फिर मैं जब इसी पे लिखता हूं कभी कभी तो एकदम पता चलता है द्रव्य जैसा, लेकिन कुछ समय के बाद ये सूख जाता है कि नहीं? तो बार बार गर्मी वाला ऊर्जा प्राप्त किया ये इंक हमारे हथेली से, ताकि वाष्प में बदल जाए, है कि नहीं? तो बार बार एनर्जी लेने के कारण हमारा हथेली जो है वो गर्मी का वाले जो ऊर्जा था उसके पास वो खो दिया। क्या हुआ? खो दिया ऊर्जा। समझे? अब जब गर्मी खो दिया, गर्मी का ऊर्जा खो दिया, तो फिर ये ठंडा महसूस करने लगा, है कि नहीं? तो हमने आपको बता दिया कि ठंडा काहे महसूस कर रहे हैं। आप संतुष्ट हुए उत्तर से? क्लियर है? लिखाऊं इस चीज को? ओके, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। जब ईथर या पेट्रोल को हथेली पर गिराया जाता है, तो वह हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? गर्म ऊर्जा। हीट मीन्स गर्म हुआ और एनर्जी मीन्स ऊर्जा, तो वह कि ऊर्जा गर्म एनीवेज, गर्म ऊर्जा, तो वह गर्म ऊर्जा हमारे हथेली से प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। जिसके कारण हमारे हथेली ऊर्जा खो देती है और फिर हमें ठंडा महसूस होने लगता है।
होने लगता है। चलो खत्म हो गया जी, समझे? क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर? कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में इंटर करते हैं। बोलो जल्दी, क्या कहना? मैं आगे, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, बढ़ू ना? उससे कुछ बात कर रहे थे या कुछ पूछना है? बोलो। अच्छा, तो बना लीजिएगा, कल का क्लास वाला भी छूटा होगा ना? लेक्चर अपलोड किया था ना मैंने, हैं? बोलबो नहीं करता है। लेक्चर अपलोड किया था ना, वो इसी क्लास में हुआ था लेक्चर। दोनों का छूट गया क्या? बोलता नहीं है जी। क्या नहीं सर? अरे गाना है जी, जो 2-3 मिनट देखता है, पूरा पिक्चर देखना पड़ता है। ओके। आप बढ़िया से देखिए उसको, उसमें नया टॉपिक होगा, कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बताया होगा हमने, और ये बहुत कुछ बताया हमने जी। फिर हमने बताया कि जो वाष्पीकरण है उसको कौन सा ऐसा चीज है जो प्रभावित कर सकता है। ये सब लिखा दिए हैं? नहीं नहीं, आपको यहाँ पढ़े हैं, लेकिन कल के क्लास में हुई थी चर्चा, समझे? तो वो अपलोडेड है। अब आपको पढ़ना है तो देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। और रहो एब्सेंट, है कि नहीं? तो आप हमें नहीं बोल सकते कि हमने पढ़ाया नहीं या फिर हमने सिखाया। आप नहीं ना बोल सकते कि हमने बताया नहीं, एब्सेंट थे। क्यों? क्या वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। अरे तेरे, कुछ बोल नहीं पा रहे हो मतलब ऐसा लगता है जैसे वक्त एकदम थम गया है। नहीं, कुछ बोलना तो है लेकिन क्या बोले, है कि नहीं? आप ऐसा कहना चाहते हैं? एनीवेज, लेट अस सी। नया टॉपिक का नाम है हमारा, समझे? तो मटका का पानी या मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? क्यों होता है? समझ गया? मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, यह है हमारा टॉपिक का नाम। क्लियर? तो जब मटके में पानी को रखा जाता है, किस चीज में? मटके में पानी को रखा जाता है, तो मटका के ऊपर सबसे पहले आप समझिए कि मटका का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो दूसरा भाषा में बोलें तो राज के बात क्या है मटके के बारे में जो आपको नहीं जानते हैं, समझे? अभी तक आपने मटके को देखा ना है खाली, लेकिन मटके में एक्चुअली में बोलें और उसकी असलियत बोलें तो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, स्मॉल पोर्स होता है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जो आपको दिखाई नहीं देगा अपने आंखों से। समझ गया ना? और पानी रखिएगा तो वो पानी ऐसा नहीं कि गिर भी जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर मटके में छेद होता है छोटा छोटा, देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका सबूत दे दीजिए, उसी से काम चला लेंगे।
तो बहुत आसान सबूत है कि नहीं। जब आप पानी सूखा हुआ मटका लाइए, अब मटके में पानी भर दीजिए, एक गिलास नहीं बल्कि 1 कैन पानी भर दो, ठीक है। तो फिर कुछ ही देर के बाद मटका का बाहर जो है वो पानी आ जाएगी और मटका जो है वो ठंडा हो जाएगा। मटका को बाहर से भी छुएंगे तो हाथ गीला हो जाएगा। ऐसा तो होता ही है ना जी। नहीं भरोसा तो वो मटका कीन लेगा, है कि नहीं, समझे। अब भरोसा नहीं तो हम क्या करें, किनना तो पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, तो वो सबूत हमने दे दिया आपको, ठीक है। तो देखिए फिर हमारा विषय पर आते हैं कि मटके का पानी ठंडा क्यों। तो जब आपने पानी को अंदर रखा तो उस छिद्र से, जो मटके के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, उसी छिद्र से जो है वो मटके में से पानी बार बार बाहर निकल रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली, लगातार। कब तक निकलेगा, जब तक उसके अंदर पानी है। क्लियर है जी, ओके। तो वो बार बार जो है वो पानी बाहर निकल रहा होता है और मटके के ऊपर आके जमा हो जाता है कि नहीं। लेकिन जब बार बार पानी निकल रही होती है तो इस प्रकार से तो पूरा मटका एकदम ऐसा लगना चाहिए जैसे उसके ऊपर 1 गिलास पानी अभी भी गिराया हो, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है सर। ऐसा कहा सर, ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंदर से मटके में से पानी निकल के बाहर आए उसके सतह पर, तो वो पानी जो है अभी द्रव्य है कि नहीं, तो वो वाष्प में बदल जाएगा, समझे। तो पहले से पानी आया वो वाष्प बन के उड़ गया था, पानी खत्म, फिर आया, तो इस प्रकार से लगातार उड़ ना रहा है, तो ढेर खानी पानी नहीं ना जमा होगा मटका पर, थोड़ा सा ही ना, तो थोड़ा सा काहे होगा ये भी हमने बता दिया, ठीक है। अभी आते हैं ठंडे के ऊपर। तो जो वाष्प में उड़ा वो कैसे उड़ा जी, वो एनर्जी कहां से लिया, तो वो एनर्जी मटके से लिया, ठीक है। वो एनर्जी और मटका जो है वो अंदर रखा हुआ पानी से लिया। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे से सटा हुआ है कि नहीं। जैसे आप बगल वाले का हाथ पकड़िएगा तो फिर वो ऊर्जा इसमें ट्रांसफर होगा, अगर वो किसी और का तो वो ऊर्जा इसमें ट्रांसफर होगा, समझे। तो वो बार बार चूंकि एनर्जी ले रहा है, वो भी गर्म ऊर्जा ले रहा है, कौन, जो मटके के ऊपर पानी है, किस लिए, ताकि वो वाष्प में बदल सके। तो मटका जो है वो अपना ऊर्जा खो ना बैठेगी, खो देगी ना उस, कौन सा ऊर्जा, गर्म ऊर्जा कम ना हो जाएगा, और गर्म ऊर्जा कम हो जाएगा तो मटका ठंडा हो जाएगा, और जब मटका ठंडा हो जाएगा तो मटके के अंदर रखा हुआ पानी भी ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। आप ठंडे चीज में किसी चीज को रखिएगा तो उस चीज का टेम्परेचर कम होने लगेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इस क्लासरूम में 10 गो एसी लगा दूं, है कि नहीं, अरे तरीके एकदम ठंडा वाला एकदम एहसास दे देगा, एकदम कंबल वगैरह ये सब ओढ़ना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो बाहर कोई धूप में से अगर दौड़ करके आ रहा होगा, अगर उसमें इसमें बैठा दें सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो एकदम पूरा बॉडी ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि ठंडे के संपर्क में आएगा, तो ठंडा गर्म के संपर्क में तो गर्म, है कि नहीं, समझे। तो मटका ठंडा तो मटका के अंदर पानी, तो पानी ठंडा, समझे। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो बार बार जो हीट मॉलिक्यूल्स है, आई मीन टू से दैट कि हीट एनर्जी जो है वो पानी से भी लिया जाता है, मटका के साथ साथ पानी भी दे रहा होता है एनर्जी, समझे। तो पानी भी खो रहा है और मटके भी अपना गर्म ऊर्जा खो रहा है, तो इस प्रकार से दोनों ठंडा हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। पानी कैसे खो रहा है सर, क्योंकि जो पानी है, ऐसा पानी है वो लगातार ना निकल रहा होता है जी मटके में से, ऐसा थोड़ी है कि भाई सर तुम थोड़ा सा आगे चल जाओ, निकल जाओ, आते हैं हम पीछे से, ऐसा थोड़ी होता है। जब पानी का बहाव है तो लगातार ना बहेगी पानी, है कि नहीं। तो पानी भी जुड़ा हुआ है बाहर वाला पानी से, तो अंदर वाला पानी भी गर्म ऊर्जा खो बैठती है, इसीलिए अंदर का पानी भी ठंडा। अब मटका तो खो ही रही है कि नहीं, क्योंकि मटके के ऊपर है वो, क्लियर है। समझता है जी कि ऐसे चुपचाप बैठल है, समझ गया तोता की तरह। चलो ठीक है, वेरी गुड। ऐसा लगता है जैसे 8 बजेंगे, क्या कहता है 39 कि 38, 35 से तो पार। अच्छा, हमको लगा 35 से पार। चलिए इसका आंसर लिखिए, उत्तर। मटके के अंदर, मटके में बहुत सारे
बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र ऐसे ही लिखाता है जी। हाँ, नहीं बोलता है। या छेद होता है। सही है, ओके, छेद होता है जिसके चलते जिसके चलते जिसके चलते पानी बाहर बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। और ये बाकी बाकी के अंदर बाकी के अंदर या फिर ऐसे लिखो, बाकी के पानी से गर्म ऊर्जा प्राप्त करती है, प्राप्त करती है, प्राप्त करती है। कहाँ पे? यहां से पानी से गर्म ऊर्जा प्राप्त करती है ताकि पानी जो है वो वाष्प में बदल सके, वाष्प में बदल सके। वाष्प में बदल सके। इस तरह बार बार मटके के अंदर वाले पानी से प्राप्त किया गया गर्म ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में तब पानी अपनी गर्म ऊर्जा
ऊर्जा खो देती है और वह ठंडा हो जाता है। चलो खत्म हो गया जी। क्या हो गया? खत्म हो गया। ये समझे? अब दो चीज और जानना होगा आपको, समझे? सबसे पहला ये जानना है कि आखिरकार हम लोगों को गर्मी के दिनों में या फिर गर्म के मौसम में कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसका एक लाइन का आंसर है ताकि हमें ठंडा महसूस कर सकें। पहला टॉपिक रहेगा। अभी दो गो पढ़ा है ना, दो गो और जानना है। और चौथा है, तीसरा बोल दिया, गर्मी के दिनों में रुई के कपड़े क्यों। कॉटन क्लॉथ्स मतलब रुई के कपड़े, सूती के कपड़े, ओके सॉरी, सूती के कपड़े जो है वो क्यों पहनना चाहिए, राइट। और फिर चौथा और लास्ट हमारा बच गया, वो है पर्सपीरेशन, यानी कि पसीना। पर्सपीरेशन को हिंदी में पसीना जो निकलता है, इस प्रक्रिया को पर्सपीरेशन कहते हैं। क्लियर? स्वेटिंग आसान इंग्लिश है पसीने का, ओके। तो जो पसीने हमारे शरीर से निकलती है उसके कारण हमारा शरीर ठंडा महसूस करता है। वो खड़ा होकर के वहां पर सुन रहे थे कि आ रही थी वो जो गई। तो क्या बोलते हैं कि जो हमारा शरीर से पसीना निकला उसके कारण भी हमारा शरीर जो है वो ठंडा होता है। समझे ना? आपको यकीन नहीं होगा, ओके। आप क्या कीजिए कि आपके शरीर से जब एक दिन हमने अपना हाथ को छुआया था क्लास में, तो किसी लड़के ने कहा कि सच में ठंडा है सर। उसमें से किसने, आप दोनों में से किसी ने नहीं छुआ? आपने? तुमने भी? याद नहीं? ओके, तुमको याद है एकदम पूरा पूरा? तो हमारा बॉडी जो था वो ठंडा था, समझे? तो वो ठंडा क्या था? तो एक लड़के ने कहा कि क्या जादू किए हुए हैं सर। तो इसमें कुछ भी जादू नहीं और ना ही कोई दवा है ठंडा करने के लिए बॉडी को, समझे? बस जादू है यहाँ पे विज्ञान, है कि नहीं? जो विज्ञान महोदय है कि नहीं, वो बताएगा उत्तर आपको। तो उसका उत्तर है बाष्पीकरण, समझे? मटका का भी पानी ठंडा हुआ बाष्पीकरण के कारण, जिसका डिटेल आंसर यहाँ पे दिया। तो कैसे हो पाया पसीना, मेरा बॉडी कैसे ठंडा था उस दिन? तो हम यहाँ से जाते हैं लपक करके तेजी में, ठीक है? तो लपकने झपकने के चक्कर में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, और जब बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो हमें पसीना चलती है कि नहीं? पसीना क्यों चलती है? ताकि हमारा जो बॉडी है वो 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखे, बॉडी टेम्परेचर, है कि नहीं? जो शरीर का जो तापमान है वो बरकरार रखे। मेंटेन का मतलब वही ना हुआ, बरकरार, है कि नहीं? तो वो कैसे मेंटेन रखता है? पसीना करके। तो जब हमारे शरीर पर पसीना आया, ठीक है, तो वो पसीना रहता है जी? नहीं ना रहता। यहाँ तक कि भिंगल शर्ट पहन के बैठ जाएंगे तो सूख जाएगा, है कि नहीं? तो वो द्रव्य था पसीना, बदल गया किस चीज में? वाष्प में बदल गया। वेरी गुड, यानी कि गैस में बदल गया, है कि नहीं? तो जब गैस में बदला तो हमने उसको आग लगाया पानी को, उस पसीना है तो वो भी पानी ही ना है कि नहीं? वो साल्टी वाटर है। कभी टेस्ट कीजिए तो पता चलेगा। तो क्या बोलते हैं, वो जो साल्टी वाटर है, एनीवेज वो पानी है, ठीक है? तो वो पानी को हमने आग नहीं दिया, लेकिन फिर वो गैस में बदला। उसको जो ऊर्जा चाहिए था, कैसा ऊर्जा? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा देंगे तब ना वो बदलेगी, नहीं तो फिर 100 डिग्री तक बढ़ते रह जाएगी। उसके बाद देते हैं तब ना वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वो गुप्त ऊष्मा कहां से लिया? हमारे शरीर से लिया। लैटेंट हीट, हमारे शरीर से लिया गया गर्मी। किसने लिया? द्रव्य ने लिया, और बार बार हमारे शरीर से ऊर्जा को सोखते गया, गर्म ऊर्जा को लेते गया, ताकि वो द्रव्य पसीना जो है वो वाष्प बन के उड़ जाए। तो बार बार एनर्जी लीजिएगा तो हमारा शरीर जो है वो एनर्जी खो बैठेगी और फिर हमें ठंडा महसूस होने लगेगा। तो देखिएगा, हमें जब पसीना चलती है तो पूरा ये सब हाथ वाला शर्ट ये सब कुछ भींगा हुआ रहता, समझे? और इसी के कारण जो है वो हमारा हाथ उस दिन
बहुत ज्यादा ठंडा था। चलो आंसर मिला आपको जी, ये काहे ठंडा था, उस लड़के को भी बता दीजिएगा, है कि नहीं, कि आज के क्लास में हमने आपको उत्तर दिया है। क्लियर होता है? ठीक है, तो ठीक है सी सुन। तो पसीने वाला का मैकेनिज्म बता दिया है, लिखाऊंगा तो 5 मिनट टाइम लग जाएगा, तो अगले क्लास में लिखा दूंगा, ठीक है, समझे? तो और फिर कॉटन के क्लॉथ्स भी लगले हाथ बोल ही देते हैं कि नहीं, दोनों को कल लिखा दूंगा। तो कॉटन के क्लॉथ से हमें जो है वो गर्म ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, राइट? मेरा मतलब यह था कि ठंडा कैसे महसूस होता है। तो ठंडा जो महसूस करवाता है वो बाष्पीकरण। मैं तो बस बता रहा हूं कि बाष्पीकरण के कारण कैसे महसूस हो रहा है। अभी तक जो कुछ भी चारों लिखाऊंगा उसमें आपने देख रहा है कि द्रव्य है, गैस में बदल रहा है, गैस में बदल बदल के हमें ठंडा दे रहा है कि नहीं? तो बाष्पीकरण एक लाइन का है, तो आप इससे बोल करके नंबर नहीं ले सकते, समझे? ये बोल करके आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, मतलब कि आप एक्यूरेट आंसर दीजिएगा ना। तो एक्यूरेट आंसर ये है कि कॉटन के क्लॉथ यानी कि सूती के कपड़े जो है वो पसीने को ऑब्जर्व बहुत अच्छे तरीके से करता है। मतलब पसीना जैसे एक पॉलिस्टर या फिर नायलॉन, कुछ भी पॉलिस्टर टाइप का, उस पर पानी ऐसे छिड़किएगा तो वो मतलब कि उतना ज्यादा ऑब्जर्वर नहीं होता पसीने को। आप कभी पॉलिस्टर के कपड़े पहने होंगे तो वो पसीना को अच्छे तरीके से नहीं ऑब्जर्व करता है, लेकिन कॉटन के क्लॉथ जो है वो पसीना अच्छा तरीका से, एकदम बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है, समझ गया ना? और कॉटन ने ऑब्जर्व कर लिया हमारे शरीर से पसीना, सूती का कपड़ा, और वो जो सूती का कपड़ा है वो भीग गया। अब वो भीगा हुआ रहेगा नहीं, वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, है कि नहीं? तो जो लैटेंट हीट चाहिए था इसको चाहिए था, उस यानी कि गुप्त ऊष्मा चाहिए था। अब द्रव्य को, पानी को चाहिए ताकि वो वाष्प में बदले, वो कहां से लेगा? गर्म ऊर्जा हमारे बॉडी से लेगा, हमारे शरीर से लेगा, समझे? और फिर से हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए गर्मी के दिन में कॉटन क्लॉथ करना चाहिए। क्लियर है? सी लव यू ऑल, सी सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। कोई भी दिक्कत है तो चैट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, सो दैट यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे क्लासेस को अटेंड करता होगा तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, कुछ पूछने का भी जरूरत रहता है। लेकिन हो सकता है कि लड़के लोग जो है बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप जो है वो क्वेश्चंस को नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वी विल कवर योर डाउट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव अ नाइस डे।